दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हमने आपसे बात की थी सोल टू सोल कोरिलेशन पर कि सोल और सोल में क्या संबंध है। आज मैं आपसे अपने विचार व्यक्त करूंगा कि प्रकृति क्या है। प्रकृति को हम बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, जो कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, वही प्रकृति है। जैसे आप देखिए, हम अगर आकाश में देखते हैं हमें अनंत तारे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने इनकी गणना करीब कहा है कि 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स आकाश में उपस्थित हैं। करीब 500 सोलर सिस्टम्स नासा ने एस्टीमेट करे हैं। और हम अपना सोलर सिस्टम जानते हैं, सूर्य देव उसके केंद्र में है, नवग्रह उसमें चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी उसमें से एक है। हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, फिर आपको पता है पृथ्वी के हमारे 4 स्फीयर्स हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ, जैसे एक को कहते हैं एटमॉस्फियर, वायुमंडल, फिर एक जलमंडल, फिर एक जो हमारा भूमि है लिथोस्फीयर, और एक बायोस्फीयर में जितने प्राणी जीव जंतु रहते हैं, 4 स्फीयर्स। अब इन सब के लिए जो भी हमारा जीवन इस पृथ्वी पर चलता है, उनके लिए खास तौर से जिम्मेदार हैं 2 साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल बेसिकली क्या है कि जो प्लांट्स हैं हमारे, वो सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलकर खाना बनाते हैं अपने लिए और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। और वो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, वो सभी में उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और वाटर साइकिल क्या है, सारे दुनिया में जो हमारा ये समुद्र है, ये पानी का स्रोत है। जैसे इसने करीब 70% एरिया कवर कर रखा है, हमारे शरीर में भी करीब 72% पानी होता है। तो आपने देखा है उसकी क्रिया बहुत साधारण, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले गर्मी से बादल बन के ऊपर जाते हैं, फिर हवा उनको लाती है, फिर ठंडा होकर हमारे ज़मीन पे गिरते हैं और फिर सबका पोषण करते हुए नदियों के द्वारा पुनः चले जाते हैं। तो ये साइकिल चलते रहते हैं, यानी 2 साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये प्रकृति के बहुत इम्पोर्टेंट। और हमारे जो जीव जंतु प्लांट सब मिला के लोगों ने कहा है 84 लाख योनियाँ, जो आपके वेदों में कहा गया है, यानी इतने तरह के स्पीसीज इस अर्थ पर रहते हैं। अब हमने जाना, लेकिन इसको सभी को श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में कहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी 2 शक्तियाँ हैं, एक है पराशक्ति और एक है अपराशक्ति। अपराशक्ति के अंदर आता है, जैसे है कि आपका पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हुए और उसके साथ 3 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। 8 मिला के अपराशक्ति बनती हैं। और पराशक्ति वह है जो उनका दोहन करती है, जैसे हम जीव हैं और उनकी भी एक सुप्रा भगवान खुद ही हैं। भगवान ने ये भी कहा है, हम पहले भी बता चुके हैं, कि मैं हर एक प्राणी के हृदय में रहता हूँ। और दूसरा क्या उन्होंने कहा, एक श्लोक है बड़ा प्यारा सा, कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी जितने जीव हैं वो हमारे अंश हैं। इसी को तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहे सुख राशि। तो हमने समझा कि हमारी एग्जिस्टेंस विद रेफरेंस टू, अब देखिए सूर्य पर जो रोशनी आती है, सूर्य हमारे देव केंद्र में है, प्रकाश का रोशनी आने में 8 मिनट 20 सेकंड पृथ्वी पर लगते हैं। और सूर्यदेव हमसे करीब 147 मिलियन किलोमीटर दूर हैं। देख सकते हैं आप, सारे ग्रह चक्कर लगा रही है, तो सभी को ज्ञान है। हम जिस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जब हम ये समझें कि प्रकृति में जो कुछ हमें ईश्वर ने बनाया हुआ, हम केवल क्या करते हैं, मानव क्या करता है, जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके कोई नई चीज़ बना देता है। प्रैक्टिकली अगर आप देखिए, एक व्याख्या की गई है कि टोटल में 24 तत्व जो हैं मुख्य हैं। अब मैं तत्वों का व्याख्यान करूँगा। 5 महाभूत हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 महातत्व हैं।
उसके बाद आती हैं हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो मैं पहले ज्ञानेंद्रिय बताऊंगा, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हुई। और 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं? हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। और एक मन है जो सबको नियंत्रण करता है। अब इनके 5 विषय भी हैं। 5 विषय हुए, स्पर्श है, ध्वनि है, रूप है, गंध है। इस तरह से इनके ये 5 आपके स्पर्श हो गए, तो ये 20 तत्व बने। अब 20 तत्व के बाद उन्होंने 4 तत्व और बताए हैं जो कि कायदे में दिखाई नहीं देते, मन, बुद्धि और जो आपने बोला था अहंकार। उसके बाद उनका क्या है, अव्यक्त जो गुणों की 3 अवस्था है, जैसे सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, 3 गुण होने, तो 24 तत्व ये हुए। और हमें जीवन का जो पता लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति की चेतना मीन्स जब उसकी सांस चल रही है, या मतलब वो श्वास क्रिया है और उसका हार्ट चल रहा है, ये 2 चीज़ें से आप चेतना पता लगते हैं। और धैर्य, तो टोटल मिला के 30 वो सूक्ष्म तत्व हुए, 24 हमारे। अब लेकिन अगर आप देखिए, वैज्ञानिकों ने आज की तारीख में 118 तत्व ढूंढ रखे हैं। मतलब सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन है और सबसे 118 उसका वो है वैल्यू, और उसको ऑर्गन सन कहते हैं। तो अब क्या हो गया कि ये आपके मतलब 118 तत्व, लेकिन हम 2 तत्व बहुत प्रमुख बताना चाहूँगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O वाटर बनता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, सभी क्रियाएं होती हैं। और जहाँ जहाँ आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारी भी आजकल अन्य ग्रहों पर खोज हो रही, पानी है कि नहीं, कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम सभी जो है उसमें 72% तो पानी है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो प्रभु ने ये सब कुछ बहुत दिया हुआ है, लेकिन हो क्या गया है कि हम उसका दोहन तो करते हैं, लेकिन उसका दोहन अगर नियमित रूप से करें तो कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या है कि हम बिना नियम के, इसलिए आप देखिए सारी तरफ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। हम अपने जल को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, और तरह तरह प्रकृति अपना बदलाव भी ले रही है, आप देख रहे होंगे। और प्रकृति के 3 गुण के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। एक होती है सात्विक प्रकृति, एक है राजसिक प्रकृति और एक है तामसिक। मोटे तौर पर समझो, सात्विक मीनी जो प्रकाश से भरी हुई है, और तामसिक मीनी जो अंधकार है, और जो बीच की है वो राजसिक है। और अभी आप देखिए, जो आपका माइंड एक्चुअली है, हमारा जो मन है, मैं पहले बता चुका हूं, मन की स्थिति जैसी होगी वैसे ही हमारे कार्य होंगे और वैसे ही हमारी प्रोग्रेस होगी। मैं थोड़ा उसको आपसे समझाना चाहूँगा। अगर जो सात्विक जिसका मन है, उसकी सबसे बड़ी बात है, अच्छी सी बात है कि वो क्लीन होगा, ब्राइट होगा और स्टिल में शांत होगा। 3 बातें हैं कि प्रकाशवान है, स्वच्छ है और शांत है। लेकिन उससे क्या फायदा होगा, वो प्रसन्न होगा और उसको सफलता मिलेगी हमेशा, पक्का। दूसरी एक जो प्रवृत्ति है उसकी अपोजिट तामसिक में क्या होगा, वो फियरफुल होगा, डरता रहेगा, लेजी होगा और लस्ट, लेजी के साथ साथ वो बहुत डल होगा। जब 3 चीजें हुई तो उसके साथ साथ फिर क्या होगा कि उसको हमेशा सैडनेस रहेगी और कंफ्यूज स्टेट में रहेगा। अब जो बीच का व्यक्ति है राजसिक, उसकी क्या खास बात है, वो डिस्टर्ब रहेगा हमेशा, आप देखोगे जुटा रहेगा, परेशान परेशान परेशान। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि वो एक्साइटेड स्टेट में हमेशा रहेगा, और आप देखेंगे कि बस हर चीज लस्टफुल रहेगा, सब कुछ हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा, सब कुछ मिलेगा। और उसकी परेशानी क्या है, इन सब बातों से क्या है, वो हमेशा वरी, चिंता, और उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होगी। अगर आप प्रकृति के रूप से समझें, जैसे आप सभी लोग हमारे मेट्रोपोलिटन के सभी लोग जाते हैं, चलो हम आज पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ आप क्या देखते हैं, सुबह सुबह सूरज निकला है, शांत वातावरण है, क्लीन है, तीनों बातें हैं, हर आदमी को अच्छा लग रहा है, नदियों का जल बह रहा है। वहीं आप मेट्रो सिटी में आप देखिए, वो इसको मान सकते हैं कि राजसिक,
काम चल रहा है, रोजगार चल रहा है, धूम चलता है, मल्टी बिल्डिंग चल रही है, और क्या हो रहा है, सब परेशान है। प्रगति तो हो रही है। और तामसिक के उदाहरण क्या समझ सकते हो, मान लो कोई तूफान, आजकल आप अक्सर नाम सुनते हैं कि फलाने नाम का तूफान ईस्ट कोस्ट में आ गया, वेस्ट कोस्ट में आ गया, क्या हो रहा है, सबको इवैक्यूएट करो, अरे भाई, और बादल गड़ रहे हैं, आवाज़ आ रही है। तो प्रकृति भी तीनों रूप लेती है। अगर आप प्रकृति का दोहन ठीक से नहीं करेंगे तो प्रकृति क्या करती है कि सबसे बड़ी हमारी मार्गदर्शक है। और जैसे मैं आपसे बार बार अक्सर रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, जो मैं हमारा कोर इशू है कि अलाइन विद नेचर, शेयर इन केयर। अगर आप इस पे बात करें, अब कैसे अलाइन हो सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा। आपको जहाँ भी समय मिले, आप जिस जगह पर हैं, अपनी बालकनी में, खेत में, सुबह सुबह उठ के उगते हुए सूरज को देखिए। केवल मंद मंद समीर चल रही होगी, चिड़ियाँ चहचहा रही होंगी, और आप शांति से अपने आँख बंद करके बैठ जाइए। कुछ करना नहीं है, विचारों को आने जाने दीजिए। तो जैसे ही अगर आपने हरी हरी ग्रास खास के खेत से लहलहाती हुई सरसों पीली मीलों तक देखिए, समुद्र के किनारे हैं तो उसकी लहरों को देखिए, ठीक है ना। और आपने खास तौर से अगर कुछ नहीं है तो आप अपनी सांसों को आते जाते देखिए। देखिए, हम जब सांस लेते हैं हर बार ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका साइकिल चलता रहता है, नेचर इसको बैलेंस करती रहती है। आपको ऑक्सीजन दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बना रही है। तो देखिए कितनी दयालु हमारे प्रभु हैं, लेकिन हम उसकी दया को समझते नहीं। और जरा सा आप देखिए, एक सांस ना ले पाओ तो फिर वेंटिलेटर पर चढ़ना पड़ता है। अब वेंटिलेटर पर क्या कितने पैसे लगते हैं, कितने दिन रहोगे। आजकल देखिए मेट्रोज में जब पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ जाता है तो क्या होता है, आजकल अब हवा बिकने लगी है पहाड़ की। तो इसका मतलब है कि हम प्रकृति से नाता जोड़ें, ईश्वर को धन्यवाद दें। और वो तीसरा फॉर्मूला जो मैं दूसरा और तीसरा और बता दूंगा आपको। एक फॉर्मूला है कि बाय द गॉड्स ग्रेस वी ऑल आर फिट, फाइन एंड फॉर्चुनेट। सुबह सुबह उठ के बस 10 बार कर लो, बहुत शांति शांति है। और कभी मत भूलो प्रभु को क्या करना है, प्रभु को बार बार उसके गुणों को सराहो, उसे प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, जो आपकी श्रद्धा हो, जो धर्म में आपके सिखाया गया है। और धन्यवाद देना मत भूलो। तो अगर आपने प्रकृति से नाता जोड़ा तो बस आनंद ही आनंद है। आप अपना काम पूरा 24 घंटे में 23.5 घंटे करिए, आधा घंटा प्रकृति को दीजिए। बस ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर प्रकृति से नाता जोड़ें, सब कुछ वही देती है, उसका सबका मालिक ईश्वर है, उसी की बनाई हुई है। उसको आओ मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद दें। नमस्कार नमस्कार।